जय हिंद इंडिया। कभी कभी इतिहास किसी युद्ध से नहीं बदलता, ना किसी बम से, ना किसी महामारी से, बल्कि केवल कुछ मिनटों में जब प्रकृति अपना सबसे भयावह रूप दिखाती है। 26 दिसंबर 2004 दुनिया के लिए यह एक साधारण रविवार की सुबह थी। क्रिसमस का उत्साह अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था। समुद्र किनारे बसे शहरों में लोग छुट्टियों का आनंद ले रहे थे, बच्चे रेत पर खेल रहे थे, मछुआरे अपनी नाव लेकर समुद्र में निकल चुके थे, होटल पर्यटकों से भरे हुए थे, समुद्र बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। लेकिन उस शांत पानी के हजारों मीटर नीचे धरती अपनी जगह बदल रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में समुद्र ऐसी तबाही लेकर आएगा जिसे आधुनिक इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में गिना जाएगा। एक ऐसी सुबह जो हमेशा के लिए इतिहास बन गई। कल्पना कीजिए, आप अपने परिवार के साथ समुद्र किनारे छुट्टियां मना रहे हैं। हल्की धूप, ठंडी हवा, लहरों की आवाज़, बच्चों की हंसी, और अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगती है। कुछ लोग इसे मामूली भूकंप समझकर अनदेखा कर देते हैं। कुछ सेकंड बाद कुछ फिर सामान्य हो जाता है। लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन असली खतरा भी शुरू नहीं हुआ था। करीब आधे घंटे बाद समुद्र अचानक पीछे हटने लगा। सैकड़ों मीटर तक पानी गायब हो गया। जहां कुछ मिनट पहले लहरें थी, वहां अब समुद्र का तल दिखाई देने लगा। मछलियां तड़प रही थी, नावें कीचड़ में फंस गई थी। लोग हैरान थे। कई लोग मोबाइल निकालकर तस्वीरें लेने लगे। बच्चे समुद्र के नीचे तक दौड़ने लगे। उन्हें लगा यह कोई चमत्कार है, लेकिन प्रकृति उन्हें आखिरी चेतावनी दे रही थी। और फिर क्षितिज पर एक काली दीवार दिखाई दी। पहले लोगों को लगा शायद बादल है, लेकिन वह बादल नहीं था, वह पानी था। वह विशाल दीवार जो सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रही थी। कुछ ही सेकंड में लोगों को समझ आ गया, अब भागने का समय भी नहीं बचा है। लोग चीखने लगे, माएँ अपने बच्चों को उठाकर दौड़ने लगी, होटलों में अफरा तफरी मच गई, सायरन तक नहीं बजे, कोई चेतावनी नहीं मिली, और फिर समुद्र शहरों के भीतर घुस गया। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, और हजारों जिंदगियां खत्म हो गई। पूरे गांव, पूरे शहर, पूरे परिवार समुद्र के साथ बह गए। लोग पेड़ों से लटक कर अपनी जान बचा रहे थे। कुछ लोग छतों पर चढ़ गए, कुछ आखिरी बार अपने प्रियजनों का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी किसी को नहीं छोड़ रहा था। क्या यह सिर्फ एक सुनामी थी, या धरती ने इंसानों को अपनी ताकत का एहसास कराया था? इतिहास में कई सुनामी आई, लेकिन 26 दिसंबर 2004 की सुनामी इतनी विशाल थी कि उसकी ऊर्जा की तुलना हजारों परमाणु बमों से की गई। उसकी लहरों ने केवल एक देश को नहीं, बल्कि पूरे हिंद महासागर के आसपास बसे कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया। इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, मालदीव, म्यांमार, सोमालिया और कई अन्य देशों तक इसकी तबाही पहुंची। अपन बात अगर करते हैं भारत की, तो भारत में क्या हुआ? भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप सबसे पहले प्रभावित हुए। इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में भी पानी में भारी तबाही मचाई। सुबह का समय था, लोग अपने घरों में थे, कुछ मंदिर जा रहे थे, कुछ मछुआरे समुद्र में थे, और कुछ बच्चे छुट्टियों का आनंद ले रहे थे। लेकिन कुछ ही मिनटों में हजारों परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतना विशाल समुद्र अचानक इतना खतरनाक कैसे बन गया? क्या किसी ने इस आपदा को पहले से महसूस नहीं किया? क्या लाखों लोगों को बचाया जा सकता था? और आखिर समुद्र के नीचे ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया? इन सवालों का जवाब छिपा है हिंद महासागर की गहराइयों में, जहां 26 दिसंबर 2004 की सुबह धरती की दो विशाल टेक्टोनिक प्लेटें टकराई, और उसी क्षण शुरू हुई आधुनिक इतिहास के सबसे भयावह प्राकृतिक त्रासदियों में से एक। लेकिन उस कहानी को समझने के लिए हमें समुद्र की सतह से लगभग 30 किलोमीटर नीचे जाना होगा, जहां यह सब शुरू हुआ। धरती हमें जितनी शांत दिखाई देती है, असल में वह उतनी शांत कभी नहीं होती। हम जिस जमीन पर चलते हैं वह भी लगातार चल रही होती है, बस उसकी रफ्तार इतनी धीमी होती है कि हमें उसका एहसास नहीं होता।
26 दिसंबर 2004 सुबह लगभग 7:58 हिंद महासागर के नीचे इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप के पास समुद्र की गहराई में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। धरती के भीतर मौजूद दो विशाल टेक्टोनिक प्लेटें, इंडो ऑस्ट्रेलिक प्लेट और यूरेशियम सुंडा प्लेट, सदियों से एक दूसरे पर दबाव बना रही थी। हर साल ये केवल कुछ सेंटीमीटर खिसकती थी, लेकिन वह छोटा सा खिसकना सैकड़ों वर्षों तक ऊर्जा जमा करता रहा। कल्पना कीजिए, आप एक स्प्रिंग को लगातार दबाते जाएं। पहले कुछ नहीं होगा, लेकिन एक समय आएगा जब पूरी ताकत से आप वापस उछलेगा। ठीक यही समुद्र के नीचे हुआ। कुछ ही सेकंड में बदल गई धरती। 26 दिसंबर 2004 की सुबह दबाव अपनी सीमा पर आ चुका था और फिर अचानक करीब 1200 किलोमीटर लंबी फॉल्ट लाइन टूट गई। समुद्र की तलहटी कई मीटर तक ऊपर उठ गई। यह कोई छोटा कंपन नहीं था, यह आधुनिक इतिहास के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था। इसकी तीव्रता लगभग 9.1 से 9.3 मापी गई। इतनी शक्तिशाली भूकंप की पूरी पृथ्वी कुछ मिलीमीटर तक हिल गई। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती के घूमने पर गति भी इसका बेहद सूक्ष्म प्रभाव पड़ा। दिन की लंबाई माइक्रो सेकंड के स्तर पर बदल गई। यानी यह सिर्फ एक क्षेत्रीय आपदा नहीं थी, इसका असर पूरी पृथ्वी पर दर्ज किया गया। लेकिन भूकंप ने लोगों को नहीं मारा। भूकंप समुद्र के बहुत नीचे आया था। अधिकांश लोगों ने इसे महसूस भी नहीं किया। असल खतरा अभी पैदा हो रहा था। जब समुद्र की तलहटी अचानक ऊपर उठी तो उसने ऊपर मौजूद अरबों टन पानी भी ऊपर धकेल दिया गया। यह पानी चारों दिशाओं में ऊर्जा की विशाल तरंगों के रूप में फैलने लगा। यही थी सुनामी की लहरें। सुनामी और सामान्य लहरों में अंतर क्या होता है? समुद्र की सामान्य लहरें हवा से बनती है, लेकिन सुनामी हवा से नहीं बनती। सुनामी पैदा होती है धरती के भीतर होने वाले बड़े बदलाव से। यही कारण है कि सुनामी की हर लहर में ऊर्जा सामान्य समुद्री लहरों से हजारों गुना अधिक होती है। गहरे समुद्र में लहरों की ऊंचाई शायद केवल 1 या 2 मीटर हो, इसलिए समुद्र में चल रहे बड़े जहाजों को अक्सर पता भी नहीं चलता कि वे सुनामी के ऊपर से गुजर चुके हैं। लेकिन इसकी गति लगभग 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, यानी एक हवाई जहाज जैसी रफ्तार। ओहो, बहुत टफ है। जब लहरें किनारे के पास पहुंची, गहरे समुद्र में तेज रफ्तार से दौड़ती है लहरें जैसे जैसे उथले पानी में पहुंची तो उनकी गति कम होने लगी, लेकिन ऊर्जा वही रही। ऊर्जा खत्म नहीं हुई, अभी वही ऊर्जा ऊंचाई में बदलने लगी। कुछ ही मिनटों में छोटी सी लहरें एक विशाल पानी की दीवार बन गई। कहीं 10 मीटर, कहीं 20 मीटर और कुछ स्थानों पर इससे भी अधिक ऊंचाई तक पानी पहुंच गया। कल्पना कीजिए, 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची पानी की दीवार आपकी ओर बढ़ रही हो तो आपके पास भागने के लिए केवल कुछ सेकंड ही हो सकते हैं। समुद्र ने पहले चेतावनी दी थी। जब वैज्ञानिक का इस घटना का अध्ययन करते हैं तो बार बार सामने आती है। समुद्र ने लोगों को चेतावनी दी थी। पानी अचानक पीछे हट गया था, समुद्र का तल दिखाई देने लगा था, लेकिन अधिकांश लोगों को इसका मतलब नहीं पता था। वे तस्वीरें लेने लगे। कुछ लोग सीपियां और मछलियां उठाने लगे। बच्चे खेलते रहे। उन्हें यह नहीं पता था कि जब समुद्र इस तरह पीछे हटता है तो अक्सर वह पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ दौड़ता है, और यही हुआ। कोई चेतावनी प्रणाली नहीं थी। आज हिंद महासागर में आधुनिक सुनामी वार्निंग सिस्टम मौजूद है, लेकिन 2004 में ऐसी कोई प्रभावी चेतावनी व्यवस्था नहीं थी। भूकंप रिकॉर्ड हो चुका था। दुनिया के वैज्ञानिकों ने इसे शक्तिशाली होने का अंदाजा भी हो गया था, लेकिन उस जानकारी को तटीय इलाकों तक पहुंचाने की कोई तेज और संगठित व्यवस्था नहीं थी। यही कारण है कि हजारों लोग समुद्र तट पर खड़े रहे, जहां कुछ ही मिनट बाद मौत आने वाली थी। और सुनामी अपनी पूरी ताकत के साथ पहले इंडोनेशिया की ओर बढ़ रही थी, फिर श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, मालदीव और अफ्रीका के तट तक। अगले कुछ घंटों में दुनिया के कई देशों की किस्मत बदलने वाली थी। कहीं परिवार बिछड़ेंगे, कहीं पूरा शहर मिट जाएगा और कहीं एक बच्चा अकेला बच जाएगा जिसके आसपास नाम बताने वाला भी कोई नहीं होगा। तो हर मिनट कुछ ना कुछ वहाँ पे चलता है। और ये सब चीज़ें, वो जो पहला शहर है वो इंडोनेशिया है, वो उसकी चपेट में आया था। और इंडोनेशिया की चपेट में आने के बाद धीरे धीरे सीरियल चलता रहा और चीज़ें आगे बढ़ती गई और अलग अलग देश उसकी चपेट में आने लगे, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ती गई। 10,000, 30,000, 50,000, 1 लाख और फिर 1.5 लाख से अधिक लोगों की जानें उसमें चली गई।
26 दिसंबर 2004 यह तारीख सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की याद नहीं है, यह उस दिन की याद है जब इंसान ने महसूस किया कि प्रकृति के सामने हमारी सबसे बड़ी तकनीक, सबसे ऊंची इमारतें और सबसे आधुनिक शहर भी कितने छोटे हैं। कुछ ही घंटों में हिंद महासागर की सुनामी ने 14 देशों को प्रभावित किया। लगभग 2,30,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों बच्चे अनाथ हो गए और अगणित परिवार आज भी अपने खोए हुए बच्चों की यादों के साथ जी रहे हैं। लेकिन इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को सिर्फ दर्द ही नहीं दिया, इसने एक सबक भी दिया। आज हिंद महासागर में आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली स्थापित है। भूकंप का पता चलते ही कुछ ही मिनटों में कई देशों को चेतावनी भेजी जा सकती है। समुद्र तटीय इलाकों में नियमित अभ्यास होते हैं। स्कूलों में लोगों को सिखाया जाता है कि यदि समुद्र अचानक पीछे हट जाए तो वह कोई चमत्कार नहीं बल्कि तुरंत ऊंची जगह पर भाग जाने की चेतावनी है। शायद 2004 जैसी त्रासदी फिर कभी पूरी तरह न रोकी जा सके, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है दोस्तों। इसलिए इतिहास केवल किताबों में पढ़ने की चीज़ नहीं होता, इतिहास हमें तैयार रहना भी सिखाता है। अगर ये तो इसमें यदि कभी समुद्र अचानक असामान्य रूप से पीछे हट जाए तो उसे देखने के लिए आगे मत जाइए, बल्कि जिंदगी और जितना जल्दी हो सके ऊंचाई की ओर भागिए। जय हिंद, जय भारत।